नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। क्या नगर पालिका अधिकारी के नाम पर उधार की जिंदगी जीने वाली नगर परिषद रामपुरा का अक्सर सुर्खियों में बने रहना एक ट्रेंड सा हो गया है। नवनिर्वाचित सरकार बने लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी नगर में विकास कार्यों की सूची में शून्य दर्ज कराने वाली नगर परिषद रामपुरा का एक और दिल दहला देने वाला कारनामा सामने आया, जिसमें नगर का गंदा कचरा इकट्ठा करने का स्थान ट्रेचिंग ग्राउंड मुख्यतः है, जहां बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण नगर सहित क्षेत्र के चौपाया गौवंश विचरण करने ट्रेचिंग ग्राउंड पहुंच जाते हैं और उसी गंदे कचरे को अपना आहार बनाते हैं, जहां पॉलिथीन, विषैला कचरा इत्यादि खाने से वहीं पर दम तोड़ देते हैं और सड़ जाते हैं, या फिर समीपस्थ वन क्षेत्र के वन्य प्राणी द्वारा मृत गौवंशों को अपना आहार शिकार बना लिया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मृत गौवंशों के सड़ने से पर्यावरण दूषित तो होता ही है, साथ ही समीपस्थ राजमार्ग पर आवागमन करने वाले और ग्राम जमालपुरा और माताजी खेड़ी, जहाँ की आबादी लगभग 1500 से अधिक है, उन ग्रामवासियों की विषैली बदबू से जीना दोभर सा हो गया है। ग्रामवासियों द्वारा समय समय पर जिसकी शिकायत शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। मौजूदा सरकार के नुमाइंदे भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं नगर परिषद रामपुरा अपने आंख और कान बंद किए बैठी दिखाई देती है। उक्त मामले में विपक्षीय दल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मामला संज्ञान में लिया गया। मौके पर गौवंशों का झुंड विचरण करते हुए और 5 मृत गौवंश पाए गए, जिसमें इनका कहना। सबसे पहले आपका नाम और आप किस पद पे हैं यहाँ पे? जी, आपका नाम और आप यहाँ किस पद पे हैं? विनोद माली और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला सत्संग प्रमुख के दायित्व पर हूँ मैं। और आज ट्रेचिंग ग्राउंड पर कुछ कांग्रेसी लोगों ने मृत गायों को लेकर मुद्दा उठाया है। क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? आपका कहना है कि कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने वहाँ ट्रेजिंग जो नगर पंचायत द्वारा जो ग्राउंड है, जो नगर का कचरा जहाँ डाला जाता है, वहाँ का जो मुद्दा उठाया है गौ माता को लेकर, तो वास्तविकता तो ये है वहाँ पर कि भाई खुले में जो कचरा डाला जा रहा है और वो कहीं न कहीं असहाय जो गौ माता है वहाँ पर वो पॉलीथीन का जो विचरण कर रही है, खाने के साथ साथ पॉलीथीन भी उनके खाने का विचरण कर रही है। तो इस विषय में हमारी नगरपालिका रामपुरा सीएमओ साहब से बात भी हुई है, पहले भी 1-2 बार बात हो चुकी है कि कहीं ना कहीं गौ माता को वहाँ रोकने के लिए कोई विकल्प तैयार करें। तो सीएमओ साहब का यही कहना था कि परिषद की बैठक में बाउंड्री वाल का जो है वो प्रस्ताव पास करके हम बहुत जल्दी वहाँ बाउंड्री बनाने वाले हैं, और विकल्प के तौर पे वही व्यवस्था है गौ माता को रोकने के लिए। क्योंकि वहाँ खुले में मृत गाय पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, लोग वहाँ पास में गांव भी है, उनका भी ये कहना है कि भाई हमको यहाँ बहुत बदबू आती है, हवा जब उल्टी चलती है, उत्तर दिशा चलती है, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो आखिर मृत गाय ट्रेचिंग ग्राउंड में खुले में कौन डाल रहा है? मृत गायों को वहाँ डालने का काम तो नगर परिषद का कर्मचारियों का ही है। नगर में जो बीमार गौ माता मृत हो जाती है उनको कहीं उठाकर वहीं डाला जाता है। तो हमने सीएमओ साहब को बताया भी था कि इधर बाहर खुले में इनको डालने के बजाय पीछे एक अच्छा सा बड़ा सा गड्ढा खोद के गौ माता को उस गड्ढे के अंदर ही वो रखें तो ठीक रहेगा, ताकि आसपास के जो रहवासी लोग हैं और जो रोड पे निकलने वाले हैं उनको उसकी गंदगी बदबू से परेशानी नहीं रहे। का भी हनन हो रहा है। यहाँ पे जो गांव लोग के लोग रहते हैं, जब ये हवा इधर की चलती है, खाना खाना दुर्भर हो जाता है इन लोगों के। आप पूछिए इन लोगों से, खाना नहीं खा पाते लोग। आप ग्रामीणों से बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह बंजारा है। मैं ग्राम जमालपुरा से रहने वाला हूँ। मेरे खुद की यहाँ पे ज़मीन है, नीचे मेरा खेत है। बहुत दुर्बल है ऐसा, अगर वहाँ पर अगर यहाँ पे अगर यूँ खाना खाने का टाइम आता है ना, तो अगर इधर से हवा आती है तो खाना नहीं खा पाता है आदमी कोई भी। आपने कुछ कहा यहाँ पे नगर परिषद में आने वाले? किसको बोले हैं? किसको बोले? बोलने के लिए कोई है ही नहीं। भ्रष्टाचार, प्योर भ्रष्टाचार, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि झूठ बोलो और ज़ोर से बोलो, और अपने दायित्व को कैसे भी कर अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए प्रयास किया गया है। हम लोग यहाँ खड़े हैं और ये एक ऐसे स्थान है जहाँ पर कि सामने रहवासी इलाका है, कई किसान लोग यहाँ रह रहे हैं। वो कैसे रहते होंगे, वो कैसे खाना खाते होंगे, ये एक बड़ी समस्या है। और उसके साथ जो लोग गौ माता को गौ माता कहकर वोट लेते हैं, ऐसे भाजपा के जो सारे लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ हम इस अत्याचार के खिलाफ
आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। और अगर नगर परिषद इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है और नगर परिषद यहाँ पर बाउंड्री वॉल कैंपस नहीं बनाती है तो ऐसे ही गौ माताएँ मरती रहेंगी और यहाँ के आसपास के जो सारे लोग हैं वो लोग सब परेशान हैं। ये लोग यहाँ पर रहने वाले भी साथ में खड़े हुए हैं। हम सब लोग यहाँ पर जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि कई गायें अंदर जा रही हैं और वो भी ये पॉलीथीन खाकर मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए उन लोगों को खड़ा कर यहाँ पर ये गायों का सुसाइड हो रहा है। और इस बात को ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा, अन्यथा इस बात के लिए हम सभी लोग मिलकर यह आंदोलन करेंगे। और ये गौ माता की जो बात करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। एक और कमलनाथ जी जहाँ जगह जगह गौशालाएँ बना रहे हैं, आप देखें कि 1000 से ज़्यादा गौशाला है उनने केवल 15 महीने के कार्यकाल में, कई तो जो बड़ी सुसज्जित ढंग से निर्मित हो गई और कई निर्माणाधीन हैं जो अभी तक बन रही हैं। और गायों का चारे के लिए उनने अधिक पैसे का आवंटन किया, जो 1 रुपये 30 पैसे से 20 रुपये का आवंटन किया। उनने गाय माताओं का जो ध्यान रखने वाले जो कमलनाथ जी हैं उनकी योजनाओं को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से विफल होती हुई नज़र आ रही है और उल्टा गायों का वध यहाँ चालू है। मैं तो ये कहूँगा कि ये स्लाटर हाउस बना दिया है इनने और ये स्लाटर हाउस हम होने नहीं देंगे और रामपुरा की जनता इस बात को नकार देगी और हम सब इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये बात कहने के लिए आज हमारे साथ हमारे यहाँ के क्षेत्र के नेता आदरणीय मोंटी बना, हमारे चंद्रशेखर पालीवाल जी, संदीप सोनी जी, हमारे डॉक्टर साहब पवार साहब, कुतुब भाई और सारे लोग हम लोग यहाँ मिलकर खड़े हैं। ये बात हम उनके संज्ञान में डालना चाहते हैं। अगर वो सही समय पर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसके निश्चित रूप से एक कार्य योजना बनाकर इसका विरोध करेंगे। यही बात कहने के लिए आज हम लोग प्रत्यक्ष इस जगह। मेरा नाम नंदलाल प्रजापति है, मैं सहायक ग्रेड 1 पे हूँ और आज सीएमओ साहब के वहाँ कार्यक्रम है कुकड़ेश्वर में, इसलिए उनका भी वो मुख्यमंत्री का जन्मदिन के ऊपर वृक्षारोपण का कार्यक्रम में जो वहाँ है और आज इसलिए मेरे को भेजा गया है यहाँ की स्थिति। सर, ट्रेचिंग ग्राउंड में मृत गायें पड़ी हुई है और क्योंकि कांग्रेस लोगों ने सीएमओ साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? ट्रेंचिंग ग्राउंड में मृत मवेशी जो है जो भी शहर के जो निकलते हैं उनको तत्काल उठा लिया जाता है और उनका डिस्पोज मतलब गड्ढा उड्ढा खोद करके उनका कर दिया जाता है। बाकी जो आसपास के गांव वाले, ऐसा सुनने में आया कि आसपास के गांव वाले डाल जाते हैं वहाँ, तो उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, उनका भी तत्काल उठा करके इसका डिस्पोज कर दिया जाएगा। और ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो है साफ़ सफाई की विशेष ध्यान रखा जाएगा। और वहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड में कई गायें घूमती हुए प्लास्टिक की थैलियाँ खाती हुई देखी गई वहाँ पे। ट्रेंचिंग ग्राउंड में साफ़ सफाई वैसे चल रही है बढ़िया। और न अभी वर्तमान में क्या कि मवेशी के लिए 2-4 आदमी रखे हैं इनको हटाने के लिए और उसको सफाई की भी समुचित व्यवस्था के लिए कार्रवाई की गई है। और बाउंड्री वाल का भी एस्टीमेट बना करके शासन को प्रस्ताव भेजा है स्वीकृति के लिए और शासन को द्वारा निर्देश दिया कि तत्काल बाउंड्री बनाने के मतलब इसमें योजना में सम्मिलित करने के लिए कहा, जो अपने को योजना में सम्मिलित करने की कार्रवाई चल रही है। विगत दिनों आकस्मिक मौसम में परिवर्तन होने और भीषण ओलावृष्टि होने से रामपुरा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में कई किसानों की खड़ी और कटी हुई फसलें प्रभावित होकर नष्ट हो गईं, जिसके चलते क्षेत्र के किसानों द्वारा भारी मात्रा में एकत्र होकर नारे लगाते हुए आज दोपहर कार्यालय तहसील रामपुरा जिला नीमच मध्य प्रदेश में तहसीलदार निगम को प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। तो गेहूँ में भारी नुकसान हुआ है, इसलिए हम सब यहाँ रामपुरा क्षेत्र के सभी इकट्ठे हुए किसान आवेदन देने के लिए। अच्छा, इससे पहले भी जब बारिश में नुकसान हुआ था फसल का, तो किसानों का ये मानना है कि हमको मुआवजा कुछ ही मिला था, इसको लेकर भी नहीं मिला था। सर्वे हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन सोयाबीन में भी बारिश हुई थी ऐसे ही, उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। सर्वे हुआ लेकिन कुछ न तो बीमा मिला न मुआवजा मिला। वर्तमान ज्ञापन के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमको बीमा मिले या मुआवजा मिले। मुआवजा मिले। हमारी प्रशासन से मांग है कि बीमा क्या है कि सोसाइटी में सबके बीमा नहीं है, इसलिए सभी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, इस नुकसान में कितनी पंचायत आई है जी? कितनी पंचायतों में नुकसान हुआ? रामपुरा क्षेत्र की सभी पंचायतों को, लगभग पठार क्षेत्र की। खड़ी फसल आनी पड़ गई हवा के कारण, तो कई 70 से कहीं 80%, कहीं 100% नुकसान हुआ है। पिछली बारिश में भी सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ था, लेकिन सर्वे सही नहीं हो पाया, जिसके कारण हम किसान भाइयों को पिछले वर्ष का मुआवजा भी नहीं मिल पाया।
इस बार किसी प्रकार की सर्वे में त्रुटि न हो, इसके लिए एक ज्ञापन है ताकि किसानों के साथ किसी प्रकार का छल न हो, सही सर्वे हो, संतुष्टिपूर्वक सर्वे हो और सही मुआवजा राशि हम किसानों के खाते में आ पाए। इसके लिए हम विधायक तहसीलदार महोदय के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन देने के लिए खड़े। श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय रामपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। विषय: आफत बारिश ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों के खेतों में खड़ी फसल को 80% क्षति का उचित सर्वे कर पूर्ण मुआवजा किसान भाइयों को प्रदान करने बाबत। महोदय, सेवा में प्रार्थीगण क्षेत्रवासी पंचायत मजीरिया, बारवड़िया, चंद्रपुरा, अमरपुरा, बेसला, बूज, खिमला, डायली एवं रामपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम रहवासी किसान भाई तहसील रामपुरा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश के होकर निवेदन करते हैं कि आफत बारिश ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों के खेतों में खड़ी फसल को 80% क्षति हुई है। श्रीमान, मौके पर कल दिनांक को फसलों को 80% क्षति बारिश के कारण हुई है। हम किसान भाइयों को उक्त फसलों के हमारे भरण पोषण का एकमात्र साधन है, जिसके चलते श्रीमान हम ग्रामवासी कृषकगण के मौके पर क्षति नुकसानी का आकलन रिपोर्ट सही हो, उचित मुआवजा एवं बीमा राशि प्राप्त हो। श्रीमान, किसानों की वास्तविक नुकसानी का सही सर्वे होना आवश्यक है। उक्त फसलों पर ही किसान परिवार निर्भर है। आफत बारिश ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों के खेतों में खड़ी फसल को 80% क्षति हुई है एवं आफत बारिश ओलावृष्टि का होना दुखद विषय है। किसान भाइयों के सभी कामकाज फसल पर ही निर्भर है एवं सही सर्वे नहीं होने पर किसान भाई कृषक उचित मुआवजा व बीमा राशि से वंचित रहेंगे। गत वर्ष भी फसल क्षति का सर्वे गलत होने से किसान कृषकों को उचित मुआवजा से वंचित रहे हैं। इस बार सर्वे में किसी प्रकार की त्रुटि न रहकर उचित मुआवजा प्रदान हो, इस हेतु हम कृषकगण आपके आभारी रहेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आफत बारिश ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों में खेतों में खड़ी फसल को 80% क्षति का उचित सर्वे करवाकर पूर्ण मुआवजा किसान भाइयों को प्रदान किए जाने की कृपा करें। यही नहीं सभी भाइयों का निवेदन है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी मैंने पटवारी को निर्देशित कर दिया, पटवारी भी हल्के में है, वो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे वरिष्ठ को भेजा जाएगा और जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, किसानों का आरोप है कि जो सर्वे टीम जाती है, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की, जहां पर सोमवार को दोपहर बाद सुसनेर क्षेत्र के अधिकांश गांवों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों के खेत में खड़ी और कटी पड़ी हुई फसलों के साथ संतरा की फसल का भी भारी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए 7 मार्च मंगलवार की सुबह 11 बजे आगर जिला कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने राजस्व और उद्यानिकी अमले के साथ सुसनेर क्षेत्र के गाँव परसूलिया कला, अंतरालिया, मोड़ी, जाक में किसानों के खेतों में पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही विधायक राणा विक्रम सिंह ने भी साथ में निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के बाद कलेक्टर वानखेड़े सुसनेर रेस्ट हाउस पर पहुंचे। रेस्ट हाउस पर फसल निरीक्षण को लेकर कलेक्टर ने मीडिया को बाइट देते हुए बताया कि आज आगर, नलखेड़ा, सुसनेर तहसील के जिन गांवों का निरीक्षण किया, इसके अलावा आगर जिले में जहां पर भी किसानों के खेत में फसलों का नुकसान हुआ है, वहां सभी जगह राजस्व की टीम को सर्वे करने के निर्देश दिए। इस दौरान रेस्ट हाउस पर कलेक्टर वानखेड़े के साथ उद्यानिकी विभाग के एसके राठौर, जनसंपर्क विभाग के अधिकारी राम भरोस दाधीच और स्थानीय मीडिया के साथ ही मौजूद थे। कल जो ओलावृष्टि बारिश दरअसल ज़िले में सुसनेर और नलखेड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि और बारिश की जो खबरें आई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं सुबह से नलखेड़ा, सुसनेर और आगर तहसील के गांवों का भ्रमण कर रहा हूं और हमने हमारे तहसीलदार और आरआई पटवारी साहिबानों को निर्देशित किया है कि वो मौके पे जाके सर्वे करें और नुकसान का आकलन करते हुए इसकी मुआवजा के पत्रक जो शासन के नियमानुसार है उसमें तैयार करें और उसके बारे में अंतिम निर्णय लें। सर, आपके निरीक्षण में किस तरह का कोई नुकसान वगैरह दिख रहा है, क्या लग रहा है? प्रारंभिक आकलन में कुछ जगह पर नुकसान है, कुछ जगह पर अभी जैसे गेहूं की कुछ फसलें तैयार हो गई है तो जो लेट गई है, हमें उम्मीद है कि अगर ये जो मौसम है इसमें तब्दीली आती है तो इसके संबंध में अगले 2 दिवस में और तस्वीरें बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। सर, संतरे में किस तरह का नुकसान है? संतरे जो है जो पक गए थे उसमें से अधिकांश जो है नीचे गिर गए हैं। कहीं जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है और ओले की मार पड़ी है तो उसमें कुछ बीमार होने की और नीचे गिरने की जो है वो आशंका बनी हुई है और वो उसको लेकर उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से इसमें सर्वे करके जांच की जा रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की, जहां पर बुधवार को आगर में कलेक्टर निवास पर सुबह 11 से 2 बजे तक होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में जिले के अधिकारी और पत्रकार गण शामिल हुए। समारोह में सभी ने एक दूसरे के चेहरे पर रंग गुलाल लगाकर
फिल्मी गानों पर डांस कर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि इस समारोह में जिले के पत्रकारों को भी सादर आमंत्रित किया गया था, जिसके तहत सुसनेर के पत्रकार गिरिराज बंजारिया, आशिक मंसूरी ने भी कलेक्टर निवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल होकर आगर जिला कलेक्टर कैलाश वानखेड़े, जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर, अपर कलेक्टर रवि कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदास, जिला जनसंपर्क अधिकारी राम बरोस दादिच, पूर्व एसडीएम सुसनेर सोहन कनाश, पूर्व तहसीलदार सुसनेर विजय सेनानी, नायब तहसीलदार सुसनेर देवेंद्र धानगढ़ सहित और भी अधिकारी और पत्रकार साथियों को होली पर्व की बधाई शुभकामनाएं देने के साथ उनके चेहरे पर रंग गुलाल लगाया। सारंगपुर जिले के प्रभारी मंत्री ने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक लेकर विगत दिनों हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते गेहूं की फसल सहित अन्य चना, मसूर, धनिया, संतरा की फसल बर्बाद हो गई। इसी के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने नष्ट हुई फसलों का सर्वे करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इसी के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान की गई। सारंगपुर एसडीएम के कार्यालय हॉल में सांसद रोडमल, नगर भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, विधायक कुंवर कोठार, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलवर यादव, कलेक्टर हर्ष दीक्षित, पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी, जिला पंचायत सीईओ अक्षत तेम्रवाल सहित एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, सारंगपुर तहसीलदार आकाश शर्मा, पचोर तहसीलदार सौरभ वर्मा, एसडीओपी जोयेश दास, थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री यादव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी ली और असमय हुई बारिश से जिले में फसलों से हुए नुकसान का सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में सारंगपुर में बैठक कर 6 मार्च को हुई बारिश के दौरान 7 मार्च को उसकी फसलों के नुकसान की रिपोर्ट ली गई। यदि नुकसान है तो बीमा कंपनी से सरकार हर हाल में मुआवजा दिलाएगी और सरकार के द्वारा प्रावधान के तहत नुकसान का मुआवजा भी देगी। कोई भी नुकसान नहीं छूटे। अमला मौके तक पहुंचे और जिन किसान का नुकसान हुआ है अमले को जानकारी दे और किसानों को हर हाल में मदद मिले। कोई भी किसान छूटना नहीं चाहिए। ध्यान में यह आया है कि गेहूँ, अलसी, संतरा या जो भी फसल है, फसलों में जो नुकसान हुई लगातार 3-4 दिन से बारिश का रोज जोर मिल रहा है। तो जो 6 तारीख की बारिश थी उसकी 7 तारीख को जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन नीचे तक की रिपोर्ट देने के लिए भी हमने निर्देश दिए कि हर किसी किसान तक अपने अमला पहुँचे और उसकी जानकारी करके उसमें अगर नुकसान हुआ है तो निश्चित रूप से हम कंपनी से भी 6-4 जो सरकार को अधिकार है तो संवेदनशील हमने कहा कि सब अगर नुकसान हुआ है तो हर हालत में सरकार मुआवजा देगी और राहत भी देगी और कोई आदमी छूटना नहीं चाहिए। इससे कठिन समय में जब फसल तैयार है और नुकसान होता था बहुत दर्दनाक होता है सब मामला। और ये कोई बात नहीं है कि कोई कारण से मैं आप सबके माध्यम से भी आह्वान के खेत में अगर हमारे हमला नहीं पहुँच पाता है तो वो अपना नाम, नंबर या गांव का पता डाल करके व्हाट्सएप पर भी डाल देगा तो हमला वहाँ पहुँच करके उसकी मौके की हकीकत जान लेगा। अर्थात कोई भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं, हर एक किसी को जोड़ करके जो उसकी कठिनाई है उसमें जो हो सकता है जरूर मदद करें। मैंने इसके साथ साथ कोशिश की है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि हर हालत में हम अपने मैदानी हमले को लेकर के नीचे तक जाएँ तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी उस चीज़ में पूरा सहयोग करें आपस में। और कुल मिला करके जो अभी जानकारी आई है जैसे रायडा तो कट चुका है, रायडा से तारी कुछ फसल कट गई है, पर जो बची है जिसका भी नुकसान हुआ हर हालत में उनको मदद करना चाहिए। बेसिक सर, आप जैसे होली के पावन पर्व पर पधारे हैं, होली है, रंग पंचमी है, गुड़ी पड़वा है, जिलेवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरी अपनी ओर से होली के पावन पर्व पे हमारे यहाँ रंग पंचमी तक ये होली का त्यौहार होता है। सबको मंगल कामना है, बधाई और खासकर परमात्मा करे सबके लिए कलुषता मिले, रत्ता मिले, रंगों का वर्षा करे, हम सब मिलकर के अपने में एक दूसरे का साथ दे और ये जो कष्ट है इसमें भी हम निवारण करने के लिए सरकार की मदद भी रहेगी।
लेकिन सबसे बड़ा संबंध तो अपने खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।